जो छोटे मोटे कारोबारी हैं उनके लिए तंदूर जलाने पर रोक लगा दी गई है दिल्ली सरकार के खिलाफ के तरफ से। भले चिमनियों से धुएं निकल रहे हैं, बड़ी फैक्ट्रियों से धुएं निकल रहे हैं और पोल्यूशन फैल रहा हो, गंदे पानी निकल रहा हो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, कचरा इधर ये सब फैला रहता है ऑल टाइम? हाँ, लोग जो है कचरा फैलाते चले आते हैं। और कचरा उठाने वाला कोई आता है? यहाँ कोई ऐसा भी नहीं, पेड़ लगाए तो कचरे लोग कचरा ही फैलाते, पेड़ तो कोई नहीं लगा रहा। यहाँ पे बच्चों को कितनी समस्या होती है? बहुत दिक्कत है। मेरे बच्चे को तो दवाई दिलाई थी मैंने इसको, पोल्यूशन की वजह से 1 हफ्ते तक खांसी रहती। डॉक्टर ने बोला इसको मास्क लगा के रखो, पोल्यूशन से बचा के रखो। उसको सख्ती से लागू कर पाना सरकार की बस की नहीं है। सरकार पूरी तरीके से फेल हो रही है पॉल्यूशन को कंट्रोल करने में। नमस्कार, मेरा नाम है ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं बतंगड़। दिल्ली में पॉल्यूशन को लेकर तमाम चीजें, खबरें आप देख रहे होंगे। ग्रैब 4 लागू हो गया, ये भी देख रहे होंगे। सरकार ने क्या एक्शन लिए ये भी जान रहे होंगे। लेकिन सरकार के उस एक्शन का जो जमीनी स्तर पर काम चल रहा है वो कितनी बखूबी से चल रहा है, इसी का एक रियलिटी चेक ले लेते हैं। और अलीपुर गांव में है, अली गांव में, ओखला विधानसभा के अंदर आता है ये। और यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से सरकार ने जो नियम लागू किए हैं ग्रैब 4 के तहत। जो होता है, एक तो जरा सी भी धूल मिट्टी वाले कोई भी काम नहीं होंगे, धूल मिट्टियों को बिठाने की कोशिश की जाएगी और पानी के छिड़काव जो है वो किए जाते हैं। आपको तरह तरह की, अगर बीजेपी दिल्ली का ऑफिशियल अकाउंट खंगालेंगे तो आपको जगह जगह की वीडियोज भी मिल जाएंगी जहां पर वो पानी के छिड़काव करते हुए दिखाई देंगे। लेकिन कहाँ कर रहे हैं वो दिखाई नहीं देता है। यहाँ जहाँ मैं खड़ी हूँ, यहाँ मेरे पीछे ये देखिए, ये कितना कचरा फैला हुआ है। वेस्ट मैनेजमेंट का जो सरकार का जो काम है वेस्ट मैनेजमेंट पे, वो कितनी बखूबी से हो रहा है। और खासकर सिर्फ सरकार नहीं, यहाँ के विधायक भी, उनका भी इसमें जिक्र होना बेहद जरूरी है। वो आम आदमी पार्टी के विधायक है, यहाँ के ओखला विधानसभा से आम आदमी पार्टी के विधायक है। और उनका जो है ये काम देखिए, उनका क्षेत्र है, अपने क्षेत्र में वो कितना काम कर रहे हैं वो भी देखिए। और सरकार की तो खैर है ही। यहाँ पर वेस्ट मैनेजमेंट, प्लास्टिक और किस तरीके से फैले हुए हैं। दूसरी चीज, बीजेपी के लिए गाय हमारी माता है। गौ माता के लिए तमाम योजनाएं, तमाम वादे, तमाम दावे किए जाते हैं, पर पूरी दिल्ली की ये समस्या है। एक बार सीएम रेखा गुप्ता के कार के सामने जब गाय आ गई थी तब उन्होंने काफी जोश दिखाया था। गायों के लिए ऐसा व्यवस्था किया जाना चाहिए, गाय ऐसे सड़क पर नहीं घूमती होनी चाहिए, कचरे खाती नहीं दिखनी चाहिए। पर रियलिटी 7-8 महीने बाद वही है कि आज भी गाय जो है वो कचरे ही खा रही हैं। तो जिन्हें ये लोग माता कहते हैं, ये उनके लिए भी कुछ नहीं कर रहे हैं। ये इन गाय जो है ये उन्हीं कचरे में जाकर कचरा खाने को मजबूर है। सारी गाय जो है, दिल्ली की यही स्थिति है। दिल्ली में आप कहीं भी चले जाएं, कचरे का जहाँ ढेर हो वहाँ 2, 4, 10 गाय जरूर दिख जाती है कचरे में कुछ चुन के खाते हुए। दिल्ली में पॉल्यूशन का लेवल हाई है, 400 पार। भले सीटें ना हुई, लेकिन 400 पार पॉल्यूशन के लिए AQI जो उनके आंकड़े जो हैं वो जरूर हो गए। इसको लेकर ग्रैब 4 लागू किया गया, लेकिन पॉल्यूशन अब भी कम नहीं हो रहा। और ये पॉल्यूशन कम क्यों नहीं हो रहा, इसका प्रमाण मैं आपके सामने दिखाऊंगी। ये जरा देखिए, यहाँ पर कचरे जलाए जा रहे हैं और इस वक्त तो ये धुआं फैल रहा है। ये वो समय है जब ग्रैब 4 लागू करने के बाद दिल्ली में तंदूर जलाना मना है। जो छोटे मोटे कारोबारी हैं उनके लिए तंदूर जलाने पर रोक लगा दी गई है दिल्ली सरकार के खिलाफ के तरफ से। और सख्त मनाही है। भले चिमनियों से धुएं निकल रहे हैं, बड़ी फैक्ट्रियों से धुएं निकल रहे हैं और पोल्यूशन फैल रहा हो, गंदे पानी निकल रहा हो, कोई दिक्कत नहीं है। छोटे कारोबारियों पर ये रोक लगी है। और इस वक्त ये पूरा जो धुआंनुमा जो है ये हो चुका है माहौल। और यहाँ बच्चे जो है पढ़ते हुए स्कूल से पढ़ के आ रहे हैं और ये पॉल्यूशन का जो धुआं है, पॉल्यूशन की मार तो ये खा ही रहे हैं, वैसी जहरीली सांसें तो ले ही रहे हैं। पॉल्यूशन के अंदर ये जो धुआं फैल रहा है ये भी कचरे जलाए जा रहे हैं, इसमें प्लास्टिक है और कितना धुआं ये प्रोड्यूस कर रहा है ये देखिए। दिल्ली में सबसे बड़ी समस्या यह है कि सरकार नियम जो है वो लागू कर देती है, तमाम आपको चीजें बता देती है, लेकिन उसको सख्ती से लागू कर पाना सरकार की बस की नहीं है। सरकार पूरी तरीके से फेल हो रही है पॉल्यूशन को कंट्रोल करने में। बाकी तमाम चीजें तो मैंने बताई ही कि किस तरीके से क्राइम कंट्रोल या यमुना की सफाई मैंने आपको दिखाई कि किस तरीके से सरकार फेल है।
और पॉल्यूशन कंट्रोल में ये आपको जीता जागता उदाहरण मेरे पीछे आप देख रहे हैं किस तरीके से। अच्छा एक बात बताओ, आप लोग स्कूल से आ रहे हो, ये पॉल्यूशन का जो दिल्ली में हाल है ये तो मालूम ही है, और अभी फिर ये धुआं जल रहा है, क्या कहोगे? इससे शरीर में वो होती है, बहुत सारी दिक्कतें होती है। हाँ, आप लोग को दिक्कत हो रही है सांस लेने में या इन सब चीजों के कारण? हाँ बहुत हो रही है ऐसे तो। अच्छा कचरा इधर ये सब फैला रहता है ऑल टाइम, हाँ लोग जो हैं कचरा फैलाते चले आते हैं। और हाँ कचरा पे। उठाने और वाला पेड़ कोई वाले आता है? यहाँ कोई ऐसा भी नहीं है, पेड़ लगाए दो। हाँ। कचरे लोग कचरा ही फैला, पेड़ तो कोई नहीं लगा रहा यहाँ पे। पेड़ नहीं लगा रहे हैं, छोटा बच्चा बता रहा है कि पेड़ तो कोई नहीं लगा रहा, कचरा फैला देते कचरा हैं। जरा कर रहे हैं, पेड़ तो कम ही कर रहे हैं। हाँ। पेड़ तो बहुत कम लगा रहे हैं। कचरा उठाने के लिए कोई आता है इधर साफ करने, झाड़ू? लोग आते हैं, कचरा पड़ा हुआ फेंकेंगे और फेंकिंग उड़ाते हैं, ऐसे करते रहते हैं। और रोजाना आप लोगों को इधर से आना जाना है? मतलब यही रास्ता, मतलब इधर से मतलब हम जाते हैं ना, मतलब ये पेड़ वेड़ कुछ लगा नहीं रहता, ये जलता और रहता है। रोज जलता रहता है? हाँ मतलब रोज ही। कभी कभी सुबह जलता रहेगा, कभी स्कूल आएंगे तब जलता रहता है, वैसे रहता है ये हर अच्छा, टाइम। दिल्ली में तो पोल्यूशन के कारण ग्रैब 4 लागू है और हर चीज बाहर में खुलेआम कुछ भी जलाना मना है, अब क्या करें, हम लोग हैं, क्या बोल सकते हैं इन्हें। और यहाँ के लोग ही जलाते हैं इसे। हाँ और वो उनकी मजबूरी है क्योंकि ये कचरे जो है फैलते हैं और उड़ने लगते हैं, तो वो ना फैले और उसकी धूल थोड़ी नीचे जाए, उसके लिए ये जलाया जाता है। और धूल तो आप देख ही सकते हैं, इन पेड़ों पर धूल जो है वो आप देख सकते हैं, इसे साफ समझ आ जाएगा कि पानी का छिड़काव और पॉल्यूशन को लेकर सरकार कितनी जागरूक है। यहाँ प्लास्टिक का जो फैला हुआ है, सर पॉल्यूशन पे क्या कहेंगे? यहाँ तंदूर जलाना मना है लेकिन यहाँ कचरे जल रहे हैं और कोई, यहाँ की पब्लिक ही नहीं मानती तो क्या हुआ? अच्छा सरकार के लिए क्या कहेंगे? क्या हुआ सरकार के लिए? सरकार को नियम लगाने, ओडीविन जैसे केजरीवाल ने लगाया था उस टाइप से लगाना चाहिए, या कुछ गाड़ियां बंद करनी चाहिए जिससे पोल्यूशन कम हो। बच्चों को कितनी समस्या होती है? बहुत दिक्कत है, मेरे बच्चे को तो दवाई दिलाई थी मैंने इसको, पोल्यूशन की वजह से 1 हफ्ते तक खांसी रहता ही। डॉक्टर ने बोला इसको मास्क लगा के रखो, पोल्यूशन से बचा के रखो। क्या बोल सकते तो पॉल्यूशन के कारण इनको खांसी आ रही थी, पोल्यूशन के कारण खांसी। अभी ठीक है? अब तो बेटर है। बच्चों की हेल्थ पे ये पॉल्यूशन जो दिल्ली की जहरीली हवा है, सबसे ज्यादा इफेक्ट बूढ़े और बच्चे जो बुजुर्ग हैं उन्हें और बच्चों को कर रही है, उन्हें मौत के मुंह में धकेल रही है ये पॉल्यूशन। लेकिन सरकार सिर्फ ऐलान कर देती है तंदूर नहीं जलेगा। क्या कहेंगे चाचा, जा रहे हैं, ये पॉल्यूशन जो है कितना इफेक्ट कर रहा है आप लोगों को? क्या पता भैया, ये गर्मी ज्यादा हो रही है। ज्यादा होती है, अभी तो धुआं भी हो रहा है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, पैर भी दर्द हो रहा है। पैर भी दर्द हो रहा है? हाँ, पैर में भी नहीं चला जा रहा, पैर और पैर बिल्कुल बेकार हो गए। अच्छा, इधर जो बच्चे बता रहे हैं कि इधर बदबू फैला रहता है क्योंकि जानवर मरे रहते हैं, तो उसके कारण अब सोचिए कितनी सारी समस्या, मतलब पोल्यूशन है। और यहाँ पर जो ये स्थिति दिख रही है, ये धूल जो है जरा सी हवा में ये सब उड़ के लोगों की सांसों में घुल जाएगी और लोगों को वही सांस लेनी पड़ेगी। और सिर्फ कह देने से कि तंदूर नहीं जलेगा, कचरा बाहर नहीं फेंकना है, से नहीं हो जाता। आपको वहां पर लग के नियम बनाकर सख्ती से उसका पालन करवाना होता है। और एक बहुत बेहतर उपाय है कि जितने सरकारी ऑफिसेस हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, सबसे पहले वहां से एयर प्यूरिफायर हटाया जाए। जब वो खुद ये जहरीली सांसें लेंगे, उनके अंदर ये जहरीली हवाएं जाएंगी, तब उन्हें आम लोगों की समस्याएं समझ आएंगी। जब उनकी खांसी और उल्टियों वाली, खून वाली उल्टियां करेंगे, जब उनकी सांसों में तकलीफ होगी, तब उन्हें समझ आएगा कि आम जनता कैसे रह रही है, वो कैसे फेस कर रही है। गाड़ी आती नहीं थी, आती ही नहीं। जो ब्रह्म सिंह है, हाँ, वो ही है कूड़े डिपार्टमेंट का। यहाँ तो जी डब्बा भी नहीं रखा जाता, आगे डब्बा भी है, यहाँ डब्बा भी नहीं रखते। ये तो हम ही कूड़ा सफाई कर ये करके तो हम फेंकते ही हैं। साफ करते हैं। तो मतलब इन जितना कूड़ा है सब इनकी जिम्मेदारी है, यही उठाएंगे, यही फेंकेंगे, यही जलाएंगे। कूड़े की गाड़ी तक नहीं आती है यहाँ पर। और ये स्थिति है, बिल्कुल दरकिनार कर देना वैसे है कि ये एग्जिस्ट ही नहीं करते, इधर कोई आता ही नहीं है, वैसी स्थिति है। और बच्चे इससे सफर कर रहे हैं, बुजुर्ग इससे सफर कर रहे हैं, इंसान यहाँ हर कोई सफर कर रहा है। और यही इनका आने जाने का रास्ता है और यही इसी में इनकी जिंदगी है और कोई पूछने वाला नहीं आ रहा। हाँ। ये 5000 आदमी और 5000 बच्चे रोज स्कूल से यहाँ अप डाउन रोज होता है। 5000 आदमी रोज। धूल मिट्टी वाले रास्ते हाँ, से। अभी बालक कहाँ जाएंगे आप पूछो, कहाँ से जाते हैं? सुबह हाँ, तो यहाँ से, शाम को तो यहाँ से, समझे? ये बच्चे सब स्कूल से यहीं जाते हैं। तो ये स्थिति है दिल्ली में। सरकार की जो कदम उठाए जा रहे हैं उसको
उन नियमों को लागू कितने बेहतरी से किया जा रहा है, पॉल्यूशन पे काम कितना चल रहा है, पॉल्यूशन को खत्म करने के लिए कितनी कोशिश की जा रही है, ये आपको हमने दिखाई। इस पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। दोस्तों, हम जनता की आवाज बनकर सच्ची पत्रकारिता कर रहे हैं। लोगों की समस्याएं, उनके सवाल और सच को सरकार तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। बस आपका थोड़ा सा साथ चाहिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा ग्रुप्स में शेयर करें ताकि हर आवाज सरकार तक पहुंच सके। अगर आप भी इस पहल में हमारे साथ हैं तो कमेंट में जरूर लिखें बी सपोर्ट। आपका शेयर ही हमारी ताकत है। ऐसी ही कोई जन समस्या या परेशानी हो तो हमसे संपर्क करें या सोशल मीडिया पर कमेंट या डीएम करें।